हेलो बच्चों, आज एक आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं बच्चों, जिसका नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी बच्चों को इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वाला जो पार्ट होता है उसको सोल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले पार्ट को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहली बात, छोटी छोटी बातें हम ध्यान रख लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। तो पहला पार्ट है हमारे पास डिस्टेंस की। सर डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस की अपन बात कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे डिस्टेंस को एक्सप्लेन करता हूँ कि डिस्टेंस क्या। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। डिस्टेंस का मतलब ये होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, कि कितना पाथ जो कवर किया है उसकी टोटल लेंथ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चों, आप अजमेर रहते हैं, है ना। आप अजमेर से गए कोटा। आप अजमेर से कहां पे गए? कोटा गए। और कोटा से आप चले गए सपोज जयपुर। ठीक है, आप जयपुर चले गए और जयपुर से आप वापस आ गए अजमेर। जयपुर से आप वापस कहाँ पे आ गए? अजमेर आ गए। सर डिस्टेंस मान लेते हैं, अजमेर से कोटा के डिस्टेंस मान ली सर, सपोज हमने 200 किलोमीटर, कुछ भी मान लो। और कोटा से जयपुर की जो डिस्टेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल वो मान लिया हमने 250 किलोमीटर मान, ठीक है सर। और जयपुर से अजमेर की जो डिस्टेंस है वो मान लिया हमने सपोज 100 किलोमीटर मान ली, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, या आप टोटल आप कितना चले, तो सर बहुत सिंपल सी बात है। 200 किलोमीटर प्लस 250 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर, तो कितना हो गया बच्चों? 450 और 100, दैट इज द 550 किलोमीटर इज द आंसर। कि सर 550 किलोमीटर के डिस्टेंस हमने टोटल कवर की है। तो बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन है, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जब चल रहा है तो कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मतलब कितने पाथ पे वो चल रहा है, उसने टोटल कितनी लेंथ को कवर किया है, उससे हम पता लगा सकते हैं टोटल डिस्टेंस को। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शेप पे चले, जैसे आप ट्रायंगल शेप पे चले। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं हम ए। ये वाला पॉइंट हमने माना, सपोज इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं सर ए। ये वाला पॉइंट हो गया बी और ये वाला पॉइंट हो गया सी। ए से लेके बी तक के डिस्टेंस मान लेते हैं 3 मीटर। बी से सी तक की मान लेते हैं 4 मीटर। तो उसने बोला कि बताओ टोटल डिस्टेंस कवर कितनी है। तो सर बहुत सिंपल सी बात है, ए से लेके बी तक गए, बी से लेके सी तक गए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी सर? ए बी प्लस बी सी होगी। ए बी की वैल्यू हमारे पास 3 मीटर है, बी सी की 4 मीटर है, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 मीटर इज द आंसर। तो बहुत इजीली हमने देखा कि डिस्टेंस का मतलब क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, की टोटल वो कितने पाथ पे लेंथ पे चल रहा है, उस लेंथ को आपको ऐड कर देना है, वही आपके पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ठीक है सर। अब छोटी छोटी बातें कर लेते हैं कि डिस्टेंस है क्या। पहली बात तो है कि डिस्टेंस जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड है। दूसरी बात है बच्चों की, जो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है सर, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हो गई, मतलब हमें इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, दूसरी बात अगर बात करें बच्चों, तो डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और आपने सुना भी होगा कि जैसे 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, पर कभी भी आपने नहीं सुना होगा -1 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है सर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात करें बच्चों, अगर अपन बात करें बच्चों, तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिस्टेंस जो होती है बच्चों, वो कभी भी जीरो नहीं होगी। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती सर। डिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है यहाँ पे ए, और ये वाला पॉइंट बी हो गया, कोई यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा वो, चाहे बहुत कम करे, 0.001 करे, 0.002 करे, पर कुछ ना कुछ तो करेगा, जरूर करेगा। ठीक है सर, ये बात हमें समझने में आ गई। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक की बात, इतनी बात हमें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब आगे की बात अपन स्टार्ट करते हैं। ये डिस्टेंस से रिलेटेड बात हो गई, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो आप ध्यान, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल को मिलाना। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, बेसिकली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो आपके पास स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पे लिख देता हूँ आपके, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट straight distance from initial to final point is called displacement। अच्छा सर, कहने का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के अंदर इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से आपको मिला देना है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने पे जो भी डिस्टेंस आपके पास आ रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से चले आप इस जगह से और यहाँ पे आप पहुंचे, इसको मान लेते हैं अपन पॉइंट नंबर ए, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको पॉइंट अपन सी मान लेते हैं। जब हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि सर ए से लेके बी तक के डिस्टेंस मान लेते हैं, सपोज 3 मीटर है, बी से लेके सी तक की है 4 मीटर। उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ, डिस्प्लेसमेंट आपको निकाल के बताना है। तो सर सिंपल सी बात है, ए से लेके चले, फिर बी पे गए और बी से कहां पे गए, सी पे गए, तो हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखी हुई ऊपर लाइन, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाना है बच्चों। क्या करना है आपको, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाना है। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होगी उसकी जो डिस्टेंस होगी वही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी। तो एक काम करते हैं सर, मिला देते हैं, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से हमने मिला दिया, ठीक है सर। अब हर बच्चे को पता है अगर ये 3 मीटर है 4 मीटर है तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, 5 मीटर निकल के आता है। आपको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा आपने, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज दैट 3 का स्क्वायर बनेगा बच्चों, 4 का स्क्वायर बनेगा और इसका आंसर क्या निकलेगा आपके पास, 5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो सर 5 मीटर इज द आंसर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपके पास, 5 मीटर आएगा। अच्छा सर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देना है और वही हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगी। अच्छा सर, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। पहली बात ये करते हैं अपन की, जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो एक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा सर, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर हमें डायरेक्शन भी चाहिए। बिल्कुल सर, तो सर डायरेक्शन का पता कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है बच्चों इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। जो भी आपने इनिशियल पॉइंट माना है उसको आप फाइनल पॉइंट से मिला दो और वही आपके पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये वाली हो जाएगी इनिशियल से फाइनल, ठीक है सर। दूसरी बात है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है सर। इसका एग्जांपल देखेंगे अपन, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीसरी बात बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा, मतलब डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये सर कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है एक कंडीशन में, जब आपके पास कोई कंडीशन दे रखी हो, बताएंगे अभी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये रिलेशन है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, केवल एक कंडीशन होगी जब आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, चलो भाई, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, ठीक है सर। बहुत अच्छे तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब क्या कैसे निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। फर्स्ट हमें निकालना है बच्चों O2A निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं हम O2A की। तो सर अगर O2A की बात करते हैं तो O2A डिस्टेंस जो होगी, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, पहले यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर, ठीक है बच्चों। अच्छा सर, तो O से A में जो डिस्टेंस है सर वो तो दिख रहा है हमें, टोटल कितना है, 0 से स्टार्ट हुआ 8 पे खत्म हुआ, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी सर 8 मीटर। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ हो। सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों। पार्टिकल चला O से 2 पे गया, 2 से 4 पे, 0 से 2 पे, 2 से 4 पे, 4 से 6 पे और 6 से गया 8 पे। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर यहाँ पे पार्टिकल जा रहा है स्ट्रेट पाथ पे। तो जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे जाता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं बच्चों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है लेकिन वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, ध्यान रखना, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होंगे। तो सर यहाँ पे डिस्टेंस 8 था और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल सीधा ही जा रहा है यहाँ पे। अच्छा सर, ठीक है। अब उसने बोला बच्चों, सेकंड वाली कंडीशन उसने बोली कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। O2A गए आप और A to O वापस आ गए आप, O से A पे गए और A से वापस आ गए। तो सर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, O से A में गए तो 8 मीटर हुआ,
ए से ओ आएंगे तो वापस 8 मीटर ही होगा, सिंपल सी बात है। तो 8 और 8 कितना हो गया सर 16 मीटर, तो इसका आंसर आ गया। पर सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब ध्यान से सुनना बच्चों, कहां से स्टार्ट की थी मोशन को, सर ओ से स्टार्ट किया था, कहां पे खत्म हो रहा है सर ओ पे खत्म हो रहा है, मींस सर हम जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ चुके हैं। जब भी आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही मिले, कोइंसाइड होते हुए मिले, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे मिले आपको, चाहे वो इनिशियल पॉइंट हो चाहे वो फाइनल पॉइंट हो, तो डेफिनेटली आप ये समझ जाओ कि उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट। सर क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, सोचने में थोड़ी सी बात आपको अजीब लगेगी बच्चों। अगर मैं यहां से कोटा गया, कोटा से जयपुर गया, जयपुर से अजमेर गया और वापस मैं यहीं पे आ गया, इस जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, तो मैंने डिस्टेंस तो बहुत सारी कवर की होगी, पर मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा, जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या था, ये वाला था, और फाइनल पॉइंट भी क्या है, ये वाला है। तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास जीरो। ठीक है यहां तक की बात। अच्छा सर एक और बात कर लेते हैं, थर्ड वाला, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। पार्टिकल गया बच्चों ओ से ए पे गया और फिर ए से आया वो बी पे, ध्यान से सुनना, पार्टिकल ओ से गया और ओ से ए पे गया और ए से आया वो बी पे, मतलब सर ओ से ए पे जाके और ए से वापस कहां पे आया, बी पे आया। उसने बोला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो बता देंगे सर। ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना था, 8 मीटर था। वापस ए से बी गया तो 8 हो गया, तो सर 8 और 8 16 तो ही हो गया। ठीक है सर, अब ओ पे आ गया और ओ से वापस कहां पे गया, बी पे गया, तो ओ से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, -8। बहुत सारे बच्चे आप लिखेंगे यहाँ पे कि सर ये तो -8 है तो -8 लिखना है, ये गलत हो जाएगा बच्चों। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, तो -8 है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे +8 लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती सर। तो सर 16 + 8 कितना हो गया हमारे पास, 24 मीटर इज द आंसर। 24 मीटर इसकी क्या हो जाएगी सर, हमारे पास डिस्टेंस कवर हो जाएगी। अब आ जाओ सर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, कहां से मोशन स्टार्ट किया था सर, स्टार्ट किया था ओ से, कहां पे खत्म कर रहे हैं सर, खत्म कर रहे हैं बी पे। तो सर इनिशियल पॉइंट क्या बना, ध्यान से देखना बच्चों, इनिशियल पॉइंट क्या बना सर, इनिशियल पॉइंट बना हमारे पास ओ और फाइनल पॉइंट बना हमारे पास बी, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो दिख रही है हमें यहाँ पे -8 नजर आ रहा है। कितना नजर आ रहा है, ये हमें -8 नजर आ रहा है, तो इसका आंसर मिलेगा आपको -8। अच्छा सर ये -8 का मतलब क्यों, आपने तो बोला कि हम नेगेटिव लेंगे नहीं, डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, वो नेगेटिव आ सकता है, और माइनस आपको ये दिखा रहा है 8 उसका मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस 8 ही, ध्यान रखना। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में गए, हम अपोजिट डायरेक्शन में गए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, वहां पे हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, -8 मीटर इज द आंसर। माइनस क्या दिखा रहा है कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में गए, हम इधर नहीं गए, हम अपोजिट डायरेक्शन में गए। ठीक बात यहां तक। अच्छा भाई ठीक है सर, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन डायग्राम। एक डायग्राम है आपके सामने, उसने बोला हमें निकालना है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल जा रहा है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी और डी से वापस ए पे गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाथ, लिख रहा हूँ पहले आपके सामने, यहाँ पे सपोज मैंने पाथ लिखा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चों डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, और एक लिख देते हैं सर हम यहाँ पे डिस्प्लेस, क्या लिख देते हैं हम यहाँ पे, हैंडलिंग। अच्छा ठीक है सर, अब बात करते हैं पहले हम ए से लेके बी तक की। जैसे फॉर एग्जांपल पहले बात कर लेते हैं अपन ए से चल के सी पे गए, एसी की बात कर लेते हैं बच्चों, एसी वाले पाथ की। फिर हम बात कर लेते हैं ए से लेके बी तक की कर लेते हैं सर। अच्छा भाई, फिर एक बात कर लेते हैं सर हम ए से लेके डी तक की, ये भी कर लेंगे, और एक और पाथ बना देते हैं सर, और वो बात कर लेते हैं हम ए से लेके ए तक की, वापस ए से चल के वापस ए पे आ गए। ठीक है सर, निकालते हैं हम। अब पहले आता है डिस्टेंस। अब बताओ भाई डिस्टेंस किसे कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने मैथमेटिक्स को ध्यान से पढ़ा हो तो हमें पता है कि जो सरकमफ्रेंस होती है वही तो एक सर्कल की क्या होती है, आपके पास सर्कल की एक लेंथ होती है। सर्कल की क्या होती है, एक लेंथ होती है। मतलब अगर आप एक सर्कल के पाथ में जा रहे हो और अगर आप ए से चल के वापस आप ए पे आ गए, तो कितनी लेंथ कवर की आपने, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी वो कितनी होती है, 2πr। वो कितनी होगी, 2πr। तो यहां से लेके यहां तक की 2πr हो जाएगा, इतना सा ध्यान रख। अब स्टार्ट करते हैं, पहले बात करते हैं ए से लेके सी तक की। ए से लेके सी तक में डिस्टेंस निकालना है सर, हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सर ए से चले, ए से चल के यहां से लेके यहां तक पहुंचे, तो एक बात बताओ बच्चों, ए से लेके सी तक आपने हाफ सर्कल को कंप्लीट किया, सेमी सर्कल आपने कंप्लीट किया। सर पूरे सर्कल का जो पूरे सर्कल का अगर ए से चल के वापस ए पे आ रहे हैं, पूरे सर्कल का जो डिस्टेंस होता है वो होता है सर 2πr। अभी बताया कितना होता है, वो 2πr होता है। तो सर हाफ सर्कल का कितना हो जाएगा, 2πr/2। आंसर आ जाएगा सर
पास पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई होता है सर 22/7 होता है, और आर कितना गिवन है सर 7 गिवन है, 7 से 7 कट हो गया तो इसका आंसर 2 मीटर। कितना आ गया 22 मीटर। समझने में नहीं आया तो एक बार वापस देखो आप, क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा सर सेकंड बात करते हैं ए बी की। अब सर अगर ए बी की बात करें तो सर ए बी में क्या हो रहा है कि पहले हमने ए से लेके सी तक का निकाला, तो वो कितना निकल के आया हमारे पास, वो आया 22। तो सर ये पूरा जो सेमी सर्कल था, इस सेमी सर्कल का ये ए बी वाला पार्ट है, इसका भी हाफ हो रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा भाई, यहां से लेके यहां तक चले आप, और ये वाला जो पार्ट है उसका हाफ है। तो सर अगर ये 22 मिला तो ए बी कितना मिलेगा हमें, 22 का हाफ कितना मिलेगा, 11 मीटर। ठीक है सर, ये 11 मीटर हो जाएगा। अच्छा भाई नेक्स्ट बात करते हैं अपन एडी की। किसकी बात करते हैं अपन, एडी की। तो एडी पे अगर अपन बात करें तो ए से चल के हम सर ए से लेके बी तक गए, बी से सी पे आए, और सी से लेके कहां पे आ गए, डी पे आ गए। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। ए से लेके बी तक कितना था सर 11 निकाला, अभी निकाला। तो सर बी से लेके सी तक भी कितना होगा सर 11 होगा, और सर सी से लेके डी तक भी कितना होगा 11 होगा। तो 11 प्लस 11 प्लस 11 कितना हो गया बच्चों 33 मीटर। तो करेक्ट आंसर सर इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 33 मीटर, यहाँ पे भी आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा सर अब सर ए से चले और वापस अगर हम ए पे आ गए तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, तो सर वही लिखा था अभी 2 पाई आर हमने लिखा था, हमें पता है कि उसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पे 22/7, और आर कितना गिवन है सर 7 गिवन है, इसे कट हुआ 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 44 मीटर इज द आंसर। कितना आंसर आ गया 44 मीटर इज द आंसर। बहुत सिंपल बात। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट पे। अब सर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एसी में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट के लिए, हर बच्चे को अपने माइंड में एक बात को फिट कर लेना है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देना है, वो जो लाइन की लेंथ आ रही है वो ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा सर तो सर एबीसी की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं बच्चों, जैसे ये रहा सर हमारे पास ए और ये रहा हमारे पास सी, तो सर एसी को मिला देना है। अब एसी को मिलाया तो क्या बन गया डायमीटर 7 + 7, 7 + 7 कितना हो गया 14 मीटर, तो सर 14 मीटर इसका आंसर आ गया। अच्छा सर अब बात करते हैं ए बी की। तो सर ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, अब ए बी के लिए कैसे निकाले, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सी दिक्कत आती है बच्चों को। इसके लिए निकालना है हमें, ए बी की बात कर रहे हैं, मैं यहीं पे एक डायग्राम बना, ए बी की बात करते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये हमारे पास सर ए पॉइंट है और ये वाला हमारे पास बी पॉइंट है। ए बी का हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाना है। इनिशियल पॉइंट को किससे मिलाना है बच्चों, फाइनल पॉइंट से मिला देते हैं सर। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटर है सर, ये हमें 7 मीटर का दे रखा है, हम चले थे ए से और हम रुके कहां पे, हम रुके सर बी पे। बहुत सिंपल, बी पे रुक गए, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दो, मिला दिया सर, ठीक है। अच्छा सर अभी एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अगर सर ये 7 है तो आपको पता है सर्कल की रेडियस तो कांस्टेंट रहती है, अगर सर ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि अगर ये 7 है और ये 7 है तो ये वाली वैल्यू हमें कितनी निकल के आएगी, आपको पता है 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर निकल के आएगी, निकल के आएगी बच्चों। बहुत सिंपल सी बात है सर, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 49 + 49 दैट इज √98। तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा √98 इज द 98 मीटर इज द आंसर। क्लियर है यहां तक की बात, कोई डाउट इसके अंदर। अच्छा सर अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, एडी की बात करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो एक बार वापस वीडियो को देखो, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं एडी की। अच्छा सर ए से लेकर डी तक की। अब आप सोच के बताओ बच्चों, क्या ए से लेकर डी तक की बात करूं, ये वाला जो डी वाला पॉइंट है क्या इसको भी ऐसे मिलाना पड़ेगा। अगर सर इसको ऐसे मिलाऊंगा तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये हमारे पास √98 निकला था ये वाला, तो ये भी कितना निकलेगा √98 निकलेगा। तो इसका आंसर भी कितना मिलेगा हमारे पास √98 मीटर आ जाएगा। अब आ जाओ ए टू ए में। तो सर स्टार्ट कहां से किया था, ए से किया था सर, खत्म कहां पे किया है, ए पे खत्म किया है। अगर तुम कोटा से चल के वापस कोटा पे आ गए तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहा हूं, कोटा से चाहे तुम स्विट्जरलैंड चले गए, अमेरिका चले गए, कहीं पे भी चले गए, पर अगर कोटा से चल के वापस कोटा पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा। तो सर ए से चला था वापस ए पे आ गया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। क्लियर है यहां तक के बाद, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी आज यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच।